हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाले वीडियो के लिए मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। इसके बाद में जो एक रिक्वेस्ट आई है वो है हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर पे है वो है एफएनओ डेटा कैसे रीड कर सकते हैं। के बाद में हम स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक वाला वीडियो जानना है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो जो है आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एफएनओ डेटा। एफएनओ डेटा रीड कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। मैं इसको बहुत ही छोटा और क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वीडियो जबरदस्ती का लेंदी बनाऊं। अगर आप लोग को ये वाली शीट अगर फ्री में चाहिए कि आप डेटा खुद से निकाल सके तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आपको समझेगा नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू रीड एफएनओ डेटा। तो रोज एक शीट जो है वो सर्क्यूलेट होती है। ये सर्क्यूलेट होती है एक चैनल से जिसका नाम है एफआईआई डेटा। तो हमें इसे पढ़ना कैसे। सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, चेस के कुछ प्लेयर्स आप लोग याद रखिए। सबसे पहला होता है राजा, देन होता है वजीर, के बाद में हाथी घोड़ा, और फिर आता है प्यादा। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना है वो है ये वाला जोन और ये वाला जोन। बाकी का डेटा आपके लिए कुछ काम का नहीं है। ये सब आपके लिए कुछ काम की नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला जोन और ये वाला जोन। इसमें कौन क्या क्या है। सबसे पहले है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स क्या होता है ये आप जान लीजिए। क्लाइंट्स है एक प्यादा। क्लाइंट्स मतलब हम लोग जो इंडिविजुअल रिटेलर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं। के बाद आता है एफआईआई। एफआईआई है राजा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मार्केट को चलाता है। मार्केट को और कोई नहीं चलाता है। अगर एफआईआई चाहेगा तो मार्केट उसके हिसाब से ही चलेगा। 90 से 95% मार्केट को एफआईआई ही चलाते हैं। तो एफआईआई कौन है। एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। जो भी फिरंगी लोग हैं वो है मार्केट के राजा। के बाद आते हैं प्रोप्राइटरी डेस्क। प्रोप्राइटरी डेस्क है वजीर। अगर राजा एब्सेंट होगा तो उसके बाद में मार्केट चलाता है वजीर। प्रोप्राइटरी डेस्क वो है जो जो फिरंगी पार्टी होती है उसके बाद में मार्केट को चलाती है। फिर आते हैं डीआईआईज। डीआईआईज वो होते हैं जो आपका म्यूचुअल फंड संभालते हैं। ये है हमारे हाथी और घोड़ा। ये एफएनओ में कुछ काम के नहीं है। ये सिर्फ हेजिंग के पर्पज से एफएनओ में हेज करते हैं। इनका डेटा अगर आप देखोगे तो वो डेटा आपके लिए कुछ काम का नहीं है। हमेशा मार्केट किसके हिसाब से चलेगा। फर्स्ट है एफआईआईज, देन आते हैं प्रोज। ये वाला जो कॉलम है ये कॉलम बड़ा ही सिंपल है। जो भी डेट होती है, तो जैसे कि ये 8 अप्रैल का है, फ्राइडे का, तो 8 तारीख को कौन कौन क्या क्या करके गया है वो इसमें दिया हुआ है। अगर आप इसको देखोगे भी नहीं तो भी चलेगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हो इस साइड को। आपको अगर सिर्फ जानना है कि कौन बुलिश साइड से गया है कौन बेरिश साइड से गया है पर्टिकुलर डे पे, देन आप इस डेटा को देखो। नहीं तो आप अगर इसको इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। फिर हम आते हैं ये वाले पोजीशन। ये था हमारा समरी, जो डेली समरी होता है वो। ये है हमारा नेट पोजीशन। ये आज का, ये एक दिन पहले का और ये 2 दिन पहले का। तो आज के दिन कौन कौन क्या क्या करके गया है वो आपको जब इसमें से के माइनस होगा तब आपको ये निकलता है। बहुत सिंपल है। प्रीवियस डे का जो डेटा है उससे करंट का समरी जो रहेगा, जो हमारा समरी रहेगा करंट डे का, उसमें से माइनस या प्लस होता है तब जाके आपको आज के दिन का डेटा निकलता है। ना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम इसको पढ़ेंगे कैसा। बहुत सिंपल है। आपको चेक करना है अलग अलग पोजीशंस पे। जैसे कि ये है इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा, ये है इंडेक्स कॉल का डेटा, ये है इंडेक्स पुट का डेटा, और ये है
स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा। हर इसमें आपको अलग अलग पार्ट इसमें बताया हुआ है, जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स, DII, FII एंड प्रोज ने क्या किया हुआ है, वैसे ही सिमिलरली नीचे की तरफ अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि उनका पार्टिसिपेशन क्या है पर्टिकुलर चीजों में। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स है तो उसमें पार्टिसिपेंट क्या किया हुआ है पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, अगर इंडेक्स कॉल है तो उसमें क्या है, इंडेक्स पुट है उसमें क्या है, और इंडेक्स फ्यूचर्स है तो उसमें क्या क्या है। अभी तक एकदम क्लियर, बहुत सिंपल है। बस हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि टुडे, आज के दिन इन लोग की पोजीशन क्या है। तो इनकी पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी, प्लस और माइनस, जो हमारा सिंपल मैथ है कि किसकी कितनी पोजीशन है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स है तो इसमें FIIs जो है यहाँ पे आपको सब देखने मिलेगा। तो इसमें FIIs जो है वो लोग लॉन्ग गए हैं या शॉर्ट गए हैं। शॉर्ट मतलब पी साइड इज इक्वल टू मार्केट नीचे गिरना चाहिए, लॉन्ग मतलब सी साइड इक्वल टू मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अभी कल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट जो है उसने अपना इंडेक्स फ्यूचर्स का जो पोजीशन है वो घटाया हुआ है। थर्सडे के टाइम पे 12,487 था, उससे वो 6,284 के इधर आ गया। देन वैसे ही DIIs तो हमें देखना नहीं है, बच गए FIIs ने 2000 से अपनी पोजीशन जो है बढ़ाया है, 49 to 51 किया हुआ है। के बाद में प्रोज ने -12,000 से -2,000 पे गया है। तो ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा न्यूट्रल टू बुलिश है। अभी न्यूट्रल टू बुलिश क्यों है, क्योंकि प्रोज ने अपना डेटा जो है, जो वो लोग ने शॉर्ट करके गए थे वो लोग ने कम किया हुआ है। तो वही FIIs जो लॉन्ग करके गए थे उन्होंने 2000 से अपना ये बढ़ाया हुआ है। तो हमारा लॉजिक क्या है, राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा और प्यादा। सबसे पहले मरता कौन है, प्यादा। तो इसमें भी मरेगा प्यादा ही। 90 से 95% अगर आप डेटा देखोगे और अगर डेटा सही हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है डेटा वैसा ही हो। बैक एंड में डेटा कुछ और बना होगा लेकिन आपको दिखाने के लिए डेटा ये बनाया हुआ होगा। तो हर बार डेटा जो है क्लाइंट्स के अपोजिट जाएगा। ये वाले केस के अंदर हम आते हैं, ये वाले केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट ने जो है इंडेक्स कॉल बाय किया था 2 दिन पहले, देन एक्सपायरी की वजह से न्यूट्रलाइज हो गया तो 59,998 के इधर आ गया। देन कल उसने और कम कर लिया, तो मे बी जो फ्राइडे था इसके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा। यही अगर हम FIIs के इधर आते हैं तो उन्होंने अपनी कॉल्स जो है बढ़ा ली है। तो वही अगर हम प्रोज को देखेंगे तो उन्होंने जो कॉल राइटिंग की थी उन्होंने उस कॉल राइटिंग को कम किया हुआ है। तो ये वाला डेटा भी न्यूट्रल टू बुलिश है। इसके अंदर प्रोज और FIIs जो है आमने सामने हैं एज पर दिस डेटा। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा न्यूट्रल टू बुलिश हो गया। अब हम आते हैं इंडेक्स पुट की तरफ। इंडेक्स पुट में आप देखोगे ये लोग थर्सडे के दिन -55 थे, जो ये लोग ने पुट राइटिंग करके गए थे, ये माइनस में है तो ये लोग बुलिश है। अभी इन लोग ने 2,27,714 इसकी पुट राइटिंग की हुई है क्योंकि ये माइनस में है। अगर आपको पुट के इधर माइनस दिखा तो इसका ये मतलब है कि पुट राइटिंग है, कॉल के इधर माइनस दिखा तो इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग है। यही अगर हम FIIs को देखें तो FIIs ने मस्त तगड़ी अपनी पुट बाइंग की है, 1,60,000 से 1,98,000 और अभी 2,25,000 पे आ चुके हैं। यही अगर हम प्रोज को देखें, प्रोज ने जो है वो भी पुट राइटिंग की है लेकिन उनका वॉल्यूम्स जो है वॉल्यूम्स कम है। तो टेक्निकली अगर FIIs को खाना है इस पुट राइटिंग को तो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही तगड़ी है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसमें आपको जानना है कि आगे जाके ट्रेंड क्या होगा। तो आप हमेशा FII के स्टॉक फ्यूचर्स पे नज़र बनाइए।
मैंने ग्रुप पे भी बहुत बार बोला हुआ है, जब पिछली बार 3 लाख से भी ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स हो चुके थे, तब भी मैंने कहा था कि मार्केट जो है आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा रैली देगा। उसमें ही अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 1800 से अच्छी खासी रैली दी और वो 18100 तक गया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो एफआईआईज ने अच्छे खासे बढ़ा दिए थे। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स तभी बढ़ाते हैं जब उनको मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। तो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लाइंट ने जो है वो 11 लाख थे, वहां से 12,17,000 पे आ गए, अब 12,45,000 पे आ गए। यही हम एफ की बात करेंगे तो वो जो 3 लाख से जो स्टार्ट हुआ था, अभी 2 दिन पहले 2 लाख था, फिर 164 था और अभी 1,44,000 हो चुका है। यही हम प्रोस की बात करें तो प्रोस 2 दिन पहले 144 थे, देन 160 हुआ, अब 157 हुआ। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो हमारा इंडेक्स पुट का डेटा है और जो हमारे स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा है, इसके हिसाब से डेटा बेयरिश है। तो जो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन इसमें निकलेगा कि डेटा जो है वो बेयरिश है। लेकिन अब आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया। देखो डेटा आता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है डेटा पढ़ने का, आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा। जो नए लोग होते हैं वो सिर्फ इतना पार्ट देख लेते हैं समरी वाला और उनको लगता है कि डेटा बुलिश है या बेरिश है। कुछ कुछ लोग इधर के 3 कॉलम्स पढ़ते हैं जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। तो सबका नज़रिया अलग है डेटा पढ़ने का और ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमेशा करेक्ट हो। बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि डेटा में एफ आई आई प्रोज सब बुलिश होते हैं लेकिन मार्केट जो है नीचे गिरता है, एंड वाइस वर्सा सब बेयरिश होते हैं और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें निकालना पड़ता है एक लेवल। अगर डेटा बेयरिश है तो हम सबसे नज़दीकी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि अगर इसके ऊपर गया तो हम इस डेटा को प्ले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इस डेटा को भूल जाएंगे। और अगर डेटा बुलिश रहा देन हम एक सपोर्ट निकालेंगे। अगर मार्केट उस सपोर्ट के नीचे गया तब हम इस डेटा को प्ले नहीं करें। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जैसे कि ये जो डेटा है ये डेटा न्यूट्रल टू बेयरिश है, ज़्यादातर ये बेयरिश डेटा है क्योंकि मैं स्टॉक फ्यूचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और एफ जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकालते जा रहे हैं। तो हम इस डेटा को प्ले कब करेंगे? अगर मार्केट 17,800 के नीचे रहा तब हम इस डेटा को प्ले करेंगे, नहीं तो हम इस डेटा को भूल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस किधर आता है? 17,930। यहाँ से अगर रिवर्सल आया तो हम इस डेटा को प्ले करेंगे, नहीं तो हम डेटा को प्ले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गाइज ये था एफएनओ डेटा जो है वो रीड कैसे करते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा और मुझे समझाने आया होगा आप लोग को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उधर ज्वाइन कीजिए, आप उधर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपको ये डेटा मिलेगा कैसे। आपको ये डेटा फ्री में तब मिलेगा अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाए एंड 1000 कमेंट्स आ जाए। कमेंट आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको ये डेटा चाहिए। जिस दिन इस वाले वीडियो पे 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स हो जाएंगे मैं फ्री में आपको ये डेटा दे दूंगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, सब लोग इस वाली शीट को जो है बेच रहे हैं। कोई प्राइसिंग 1000 रुपये बोल रहा है, कोई 5000 रुपये बोल रहा है। मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा, मुझे सिर्फ चाहिए 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स और कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, अपने फैमिली वालों को बताइए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए। होप सो आप लोग को वीडियो जो है समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये शीट जो है ये फ्री में चाहिए या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।